कॉस्टली क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसमें मैं आपको क्लियर करूँगा लोकतंत्र से संबंधित उस साता में सांघिक व्यवस्था, एकात्मिक व्यवस्था और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। एक क्रैश कोर्स के रूप में मैं इस सीरीज़ को चला रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 वीडियो देखा होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको समझाया था लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था क्या है। जैसे आप देख रहे हैं लोकतंत्र जो है अपने स्वरूप में कैसे होता है, तो लोकतंत्र जो है अपने स्वरूप में दो तरह का होता है, एक संघीय व्यवस्था और एक होता है आपका एकात्मक व्यवस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था होता है जहाँ पे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी होती है, उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे इंडिया में केंद्र सरकार है जिसको सेंट्रल बोलते हैं, और एक स्टेट में हर स्टेट का अलग अलग एक राज्य सरकार होता है। तो दोनों चीज़ मिलकर जो काम करता है, केंद्र में भी और राज्य में भी, यानी कि पीएम प्लस सीएम जिस चीज़ में हो उसे बोलते हैं सांघीय व्यवस्था। उसको क्या बोलते हैं? सांघीय व्यवस्था बोलते हैं। अब ये होता है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था क्या होता है कि जिस देश में सिर्फ एक ही सरकार होता है, यानी कि सेंट्रल का ही सरकार होता है, सिर्फ उसे बोलते हैं एकात्मक व्यवस्था। जैसे आप अमेरिका में देख सकते हैं, अमेरिका में सिर्फ सेंट्रल वाला ही चलाता है सारा चीज़, तो वहाँ पे एकात्मक व्यवस्था है। और इंडिया में संघीय व्यवस्था है। तो आप ये चीज़ याद रखिए, संघीय मतलब संघ में होगा एक से अधिक, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों होगा, तो उसको बोलेंगे हम संघीय व्यवस्था। और एकात्मक यानी सिर्फ एक, कैसे याद रखेंगे? एकात्मक यानी सिर्फ एक, यानी सिर्फ केंद्र यानी कि सेंट्रल वाला शासन करेगा, राज्य चलाएगा, तो उसको बोलेंगे एकात्मक व्यवस्था। आपको समझ में आया होगा कि संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं और एकात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। अब देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की संघीय व्यवस्था में कौन कौन सी सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था मतलब सेंट्रल भी होगा और स्टेट वाला भी होगा, यानी कि केंद्र सरकार जो देश के सभी राज्यों के लिए सरकार होता है, और एक राज्य सरकार जो सिर्फ उस राज्य के लिए होता है जिस राज्य में वो सरकार है। जैसे बिहार का है तो बिहार राज्य का सरकार, ठीक है। यूपी का है तो यूपी राज्य का सरकार, एमपी का है तो एमपी राज्य का सरकार। यानी कि यहाँ पे दो हो गए, एक संघात्मक व्यवस्था में एक होगा केंद्र सरकार जो देश के भी सभी राज्यों के लिए सरकार होता है, और एक राज्य सरकार होता है जो सिर्फ राज्य के लिए सरकार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे केंद्र और राज्य के सरकारी अंगों में आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों चीज़ आता है। विधायिका के क्या काम है, तो आप देखेंगे विधायिका, इसमें देखिए विधायिका जो है देश और राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था होता है। यानी कि विधायिका जो है एक तरह से कानून बनाती है। जैसे सेंट्रल में है तो लोकसभा और राज्यसभा में कानून बनता है, राज्य है तो विधानमंडल पूरा बोलते हैं जिसमें विधानसभा विधान परिषद आता है, इसमें कानून बनता है। तो जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, जो कानून बनाते हैं, उनको विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका जो होता है उसमें देश और राज्य का कानूनों को लागू करने वाली संस्था होता है। यानी कि विधायिका बना दिया, उसे कानून बना दे, उसे विधायिका कहते हैं। और उस कानून को लागू करने वाली जो संस्था है उसे कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि कार्य करेगा, यानी कानून को लागू करवाना एक कार्य है, तो कार्य कर रहा है इसलिए इसको कार्यपालिका बोलते हैं। देश और राज्य में कानूनों को लागू कराने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। जैसे केंद्र सरकार में है तो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कहने का मतलब खेल मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारा चीज़ आता है। वो सबका काम क्या रहता है? उनका काम रहता है जो भी कानून बना हुआ है जिस सेक्टर से संबंधित, उस सेक्टर में उसको लागू करवाना, काम करवाना। और राज्य में उसी तरह होता है, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कहने का मतलब उप मुख्यमंत्री हो गए। यहाँ पे भी कृषि मंत्री, खेल मंत्री अलग अलग होते हैं। तो उनको विभागों में जो कानून बना हुआ है उस कानून को लागू करवाना ही कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है। आगे एक और चीज़ बच गया जो हम करेंगे, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या है? जैसे कुछ कानून बना, उसको कार्यपालिका ने उसको लागू किया और उसमें कुछ गड़बड़े हो गई, कुछ झगड़े हो गए, तो उसको न्यायपालिका द्वारा न्याय मिलता है। जैसे देश और राज्य में संविधान और कानून के अनुसार सरकारों को इसके लिए न्याय करना कि किसके पक्ष में सही है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मतभेद हो जाता है, तो उसको न्याय देने के काम करता है न्यायपालिका। जैसे उच्च न्यायालय दिल्ली को हो गया, बिहार में पटना उच्च न्यायालय है। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि विधायिका जो है एक कानून बना देती है, और कार्यपालिका जो है कानून को लागू करवाती है, और न्यायपालिका जो है यदि मतभेद होगा तो उसको न्याय
दिलवाती है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या कार्य है। आप चाहते हैं सारे चीज़ का नोट्स लेना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स एंड पीडीएफ ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप उससे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।